नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी गवर्नमेंट मेनिया में। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। देख लीजिए और समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो गाइस ले सकते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। जन्म इनका हुआ है 563 BC लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। गाइस नोट कर लेना, ठीक है। पिताजी का नाम शुद्धोधन, ठीक है। माता का नाम माया देवी, महामाया भी कहा जाता है इनको। गोत्र क्या था इनका? गोत्र था, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन वाइज लाइन लिखते जाइए। गोत्र कौन था? शाक्य। मौसी का नाम, इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। इनकी पहली महिला शिष्य थी प्रजापति गौतमी, नोट कर लेना, ठीक है। इनके घोड़े का नाम, जब ये 29 साल के थे तभी इन्होंने घर छोड़ दिया, तो ये जिस घोड़े से जा रहे थे इनके घोड़े का नाम था कंठक। साथी जो था इनके साथी रथ का सारथी था चन्ना या चाण या सौम्या या छंदक। ये चारों नाम उसी सारथी के हैं, ठीक है। चन्या, चाण, सौम्या, छंदक, ये चारों नाम नोट कर लेना। रथ का सारथी। पहला पुरुष शिष्य की बात की जाए तो आनंद था, ठीक है। आनंद को पहला पुरुष शिष्य इन्होंने बनाया। इनके पहले गुरु अलार कलाम। लाइफ टाइम की बात की जाए तो लाइफ टाइम में थे इनके गुरु उद्दाकराम पुत्र, ठीक है। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, उद्दाकराम पुत्र इनके लाइफ टाइम गुरु थे। पहले गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। भाषा कौन सी थी इनकी? पाली भाषा थी बौद्ध धर्म की, याद रखना। पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया था? ऋषि पंचनम सारनाथ, ठीक है। ऋषि पंचनम सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। 29 वर्ष की, जैसा कि मैंने बताया, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। निरंजना नदी के किनारे पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठे, जिस पीपल के वृक्ष को कहा गया बोधि वृक्ष, ठीक है। वहां पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इन्हें तथागत या बौद्ध या बुद्ध कहा गया, ठीक है। तो याद रखना, तथागत किसे कहा गया? या बौद्ध या बुद्ध, ठीक है गाइस। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, तो याद रख लेना। देखिए एक बात और याद रख लेना, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया ये नाम दिया गया था गौतम बुद्ध को। इनकी मृत्यु 483 BC देवरिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो जाती है, ठीक है। तो नाम नोट कर लेना, देवरिया कुशीनगर यूपी। 483 BC में इनकी मृत्यु होती। महावृषकर्मण एक शब्द है, महावृषकर्मण, इसका मतलब होता है घर छोड़ने की क्रिया। घर छोड़ने की क्रिया को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? महावृषकर्मण, ठीक है। अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई उसे कहा गया मोक्ष प्राप्ति करना, मतलब कि दीपक का बुझ जाना या मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो बौद्ध धर्म में इस शब्द को कहा गया है महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण, याद रखना। सूत पिट्टक किसने लिखा था? सूत पिट्टक आनंद ने लिखा था। विनय पिट्टक उपाली ने लिखा था। ये सारे जो सूत पिट्टक हैं, विनय पिट्टक है, ये बौद्ध धर्म के उपदेशों की एक किताब है। जो आनंद ने सूत पिट्टक लिखा था, विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने लिखा, तो नोट कर लेना, ठीक है। अभिधम्म पिटक कौन था? अभिधम्म पिटक किसने लिखा था? मोगली पुत्र टिस ने लिखा था। तो ये भी एक तरह का उपदेश दिया था, उपदेश की किताब है, जिसने किसने लिखा था? मोगली पुत्र टिस ने लिखा था गाइस। अब देखिए बौद्ध धर्म में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। कब किस राजा के समय में कौन सी मीटिंग्स हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। 483 BC राजगृही स्थान था। अजात शत्रु उस टाइम राजा था। अध्यक्ष की बात करते हैं तो महाकश्यप, ठीक है। बौद्ध धर्म की सभाएं जो चलती थी वो 483 BC में राजगृही अजात शत्रु, उस टाइम में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। सभाकामी अध्यक्ष था। उसके टाइम में कालाशोक राजा हुआ करते थे। वैशाली स्थान था। 383 BC वो साल था, ठीक है। 383 BC स्थान वैशाली। राजा कौन था? समकालीन कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे बौद्ध धर्म की सभा के? सभाकामी। 255 BC पाटलिपुत्र। 255 BC पाटलिपुत्र स्थान
अशोक राजा था और उस टाइम अध्यक्ष कौन था मीटिंग्स या सभा की बौद्ध धर्म की? मोगली पुत्र टिस, जिसने क्या किताब लिखा था? अभिधम्म पिटक। फर्स्ट सेंचुरी समय कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में है उस। अब कनिष्क राजा कौन हुआ था उस टाइम पे? कनिष्क राजा था वासुमित्र अश्वमेघ अश्वघोष, ठीक है, अध्यक्ष थे कौन? हमारी सभा के, ठीक है। अब धर्म है ये बौद्ध धर्म जो है ये सबसे पहले जुलूस निकालने वाला बना कौन? इन्होंने क्या किया? अपने धर्म का जुलूस निकाला। तो सबसे पहले किसने किया था ये काम? बौद्ध धर्म ने, ठीक है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध किताब है महावस्तु। तो गाइस ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलिंद पन्हो क्या है? ये प्रश्नों का एक किताब है जिसे लिखा था नागसेन ने। किसने लिखा था? नागसेन ने लिखा था। ये प्रश्नों का एक किताब हुआ करता था। अब नागसेन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन, ठीक है। नागसेन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। मिलिंद पन्हो उसने एक किताब लिखी थी जो कि प्रश्नों का किताब है, ठीक है। उसमें उसने आंसर दिए थे। प्रवज्या एक शब्द है बौद्ध धर्म में, इसका मतलब होता है जीवन जो बंदा जी रहा गृहस्थ जीवन को छोड़ के क्या बौद्ध धर्म अगर वो अपना लेता है तो इस शब्द को बौद्ध धर्म में प्रवज्या कहा जाएगा, ठीक है। अंगुलीमाल जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अंगुलीमाल एक डाकू हुआ करता था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाकर वाल्मीकि कहलाए। दोस्तों वाल्मीकि कौन था? वो अंगुलीमाल डाकू थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, फिर बाद में वाल्मीकि कहलाए। तो याद रखना। रामचरितमानस का पुराना नाम अगर पूछा जाए आपसे तो आदि काव्य था रामचरितमानस का पुराना नाम, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है आत्मा को नहीं मानता, ठीक है। ये नहीं मानता कि आत्मा अमर है अजर है, ऐसा बौद्ध धर्म नहीं मानता। बौद्ध धर्म सिर्फ इसमें विश्वास करता है कि इंसान का पुनर्जन्म निश्चित है, उसका जन्म फिर से होगा। लेकिन जैन धर्म इसके विपरीत है। जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा अमर है अजर है, पुनः जीवन नहीं मिलने वाला, ठीक है गाइस। तो जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के फाउंडर है महावीर जैन, ठीक है। रियल फाउंडर है महावीर जैन। ऋषभ देव अगर पूछता है आपसे रियल फाउंडर कौन है तो रियल फाउंडर महावीर जैन। ऋषभ देव इज द फाउंडर ओनली। अगर सिर्फ फाउंडर की बात की जाए तो कौन है? ऋषभ देव फाउंडर है। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। अब देखिए 23वें संत, 24 संत थे जैन धर्म में, 24 संत थे। 22वें संत की बात की जाए तो अरिष्ट नेमी जिनको सर्प से दर्शाया गया है किसमें? जैन धर्म में। ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, याद रखना। अरिष्ट नेमी 22वें संत थे जैन धर्म के जो कि श्री कृष्ण भगवान के समकालीन थे, ठीक है। अब 23वें संत की बात करें तो पारसनाथ जिनको शंख से दर्शाया गया है जैन धर्म में। कौन? पारसनाथ। 24वें संत महावीर जैन जिनको शेर से लायन से दर्शाया गया है जैन धर्म में, ठीक है। अब देखिए अरिष्ट नेमी मैंने पहले ही बता दिया। अरिष्ट नेमी कौन थे? ये श्री कृष्ण के समकालीन थे। महावीर जैन की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 540 बीसी में जन्म हुआ। स्थान कुंडल ग्राम वैशाली, ठीक है। पिता सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, गोत्र ज्ञात्रक था जबकि उसमें क्या कौन सा था? बौद्ध धर्म में शाक्य, ठीक है। अब देखिए पत्नी कौन है? यशोदा, ठीक है। पुत्री अनोजो प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। पहला शिष्य जमाली था, इनका पहला शिष्य जमाली। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? घर छोड़ दिया। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये क्या कहलाए? कवल्य, जैन, आहर आदि कहलाए, ठीक है। कवल्य, जैन, आहर आदि कहलाए। 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों पावापुरी में, ठीक है। तो कौन से डेट क्या है? 468 बीसी, याद करना। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो रही है। इनके 2 शिष्य थे महावीर जैन के, एक भद्र बाहु एक स्थूल भद्र। स्थूल भद्र को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर, जबकि भद्र बाहु को क्या कहा जाता था? दिगंबर। ये जैन धर्म इनके 2 शिष्य थे। ये दोनों क्या किए? जैन धर्म के जाने के महावीर जैन के जाने के बाद
इनका जो धर्म था ये बट गया दो लोगों में, और दो धर्म क्या हुए, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। दिगंबर मतलब क्या, बिना कपड़ों को फॉलो करता था, वो कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि श्वेतांबर क्या करता था, श्वेत वस्त्र को धारण करता था सिर्फ। अब देखिए यवन, यवन के लोगों ने क्या किया, हमें कैलेंडर दिया, साप्ताहिक दिया, दिन दिया, दिन वर्ष महीना जो भी आज हम लोग देख रहे हैं ये यवन के लोगों की देन है, ठीक है। शकों का सबसे मतलब कि कहने का मतलब यवन के लोगों ने पहले सबसे पहले इन सब चीजों को यूज किया, तो वहां से ये सब चीजें की उत्पत्ति हुई है, तो इसको याद रखना, पूछा जा सकता है। शकों का सबसे प्रतापी राजा, ठीक है। ये जो शक थे ये चारागाह के मतलब कि उद्देश्य से क्या किए, भारत आए थे। सबसे प्रतापी राजा इनमें कौन था, शक डायनेस्टी का रुद्रदामन प्रथम, जिसने क्या किया था, सुदर्शन झील का रिकंस्ट्रक्शन किया था। किसने, रुद्रदामन प्रथम ने। पल्लव वंश आता है, तो फाउंडर कौन था इसका, मिथ्रिडेटस प्रथम संस्थापक थे, ठीक है, याद रख लेना, इतना ही काफी है पल्लव वंश के लिए। कनिष्क क्या था, 78 एडी में राजा बनता है, ठीक है। इसने क्या किया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने शक संवंत को बनाया था, ठीक है। शक संवंत एक विक्रम संवंत होता है जिसमें 137 वर्ष का डिफरेंस है, तो विक्रम संवंत नहीं, इन्होंने क्या किया था, शक संवंत की रचना की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, ठीक है। सिल्क, जो कि सिल्क होता है, उस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल, कहने का मतलब कंट्रोल किसका था, कनिष्क का था। सिल्क आज के टाइम पे OAK, ठीक है, नाम का सिल्क सबसे ज्यादा चाइना के पास है दोस्तों, ठीक है। चाइना सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है, वो चाइना के पास है। उस टाइम पे कनिष्क का नियंत्रण सिल्क पे था, ठीक है, उसका पूरी तरह से वो यूज करता था। तो गाइस लाइक करना सेशन को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। सभी लोगों की हेल्प होनी चाहिए रेलवे NTPC में। वीडियो को 100+ लाइक तक पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।